कोटक नियो में आप अपना स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं और अपना टारगेट कैसे लगा सकते हैं। तो आइए मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेके आता हूं। तो ये जो है आप ऐप देख रहे हैं, ये कोटक नियो है। मान लीजिए इसमें आपके पोर्टफोलियो में मान लीजिए कोई शेयर है और आज आप उस पर स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना चाहते हैं। ये आपके इन्वेस्टमेंट में भी हो सकता है, या आपकी पोजीशंस में भी हो सकता है। तो यहाँ पे पोजीशंस में भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट में भी हो सकता है। जहाँ पे भी आप उस पर क्लिक करेंगे और ये नीचे सेल का जो बटन है आप इस पर क्लिक करेंगे। डोंट वरी, सेल पर क्लिक करने से सेल नहीं हो जाएगा, तो आप इस पर सेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके सामने ये ऑप्शन होता है। देखिए, अगर आप सीधा सेल करना चाहते हैं, जो भी इस समय मार्केट प्राइस चल रहा हो, तो आप मार्केट सेलेक्ट करते हैं। लिमिट ऑर्डर अगर आपको लगाना है तो लिमिट ऑर्डर अपने प्राइस के साथ लगाते हैं। जब आपको स्टॉप लॉस लगाना हो, अब स्टॉप लॉस क्या होता है, जैसे अभी आपका इस समय भाव जो है वो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है कि भाव चल रहा है 85.88। आपको लगता है कि अगर ये नीचे गिरेगा तो आपको लॉस हो जाएगा और आप बहुत ज़्यादा लॉस नहीं लेना चाहते हैं, तो आप एक नीचे के एक प्राइस पर आप बोलते हैं कि अगर जैसे अभी ये 85.85 है, वहाँ से गिर के अगर 80 पर आ जाए तो इसमें से मैं एग्जिट कर जाऊं, यानी उससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं ले सकता। 80 पर आ जाए तो निकल जाओ। ये जो है ये इस तरह से स्टॉप लॉस लगाया जाता है। जो भी आप प्राइस अभी अब जैसे 85 पे है तो आप बोलो कि 84 पे आ जाए तो निकल जाओ, मुझे इससे ज़्यादा लॉस नहीं लेना है। तो उसके लिए हम लगाते हैं स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस लगाने के देखिए दो तरीके हैं, एक है स्टॉप लॉस लिमिट और एक है स्टॉप लॉस मार्केट। दोनों में फ़र्क क्या है समझिए। स्टॉप लॉस लिमिट में आप अपना एक देखिए यहाँ पर नीचे ट्रिगर प्राइस लगाते हैं और एक स्टॉप लॉस प्राइस लगाते हैं, और स्टॉप लॉस मार्केट में आप अपना सिर्फ ट्रिगर लगाते हैं। अब आप बहुत लोगों को ये नहीं समझ में आता कि ट्रिगर प्राइस क्या होता है। तो समझिए, आपका स्टॉप लॉस जो है, जो आप प्राइस लगाते हैं, वो आपके ब्रोकर के पास रखा रहता है जब तक कि आपका ट्रिगर प्राइस नहीं आता है। समझिए, तो आपने स्टॉप लॉस लगाया, वो आपके ब्रोकर के पास है। जब आपका ट्रिगर प्राइस आएगा तो उस समय ब्रोकर जो है वो ब्रोकर के पास वो ट्रिगर होगा, यानी ब्रोकर उसको इनिशिएट करेगा, एक्सचेंज के पास भेजेगा। अब एक्सचेंज के पास जो भेज रहा है वो मार्केट ऑर्डर है या लिमिट ऑर्डर है, वो डिसाइड होता है कि आपने यहाँ लिमिट सेलेक्ट किया है या मार्केट सेलेक्ट किया है। एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। तो मान लीजिए पहले हमने यहाँ पर जो है वो लिमिट सेलेक्ट किया और हमने इसको बोला कि जब ये प्राइस 84 आए और ऊपर भी हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो भी हम यहाँ पे 84 कर दें ऐसे। ओके, तो आप देख सकते हैं कि मैंने सेलिंग प्राइस भी 84 रखा है और ट्रिगर प्राइस भी मैंने 84 रखा है। इसका मतलब क्या है समझिए। मान लीजिए मार्केट गिरता हुआ अगर 84 पर आएगा, तो जैसे ही ब्रोकर ने प्राइस 84 चेक किया, इमीडिएटली वो अपना ऑर्डर जो है वो एक्सचेंज को वो ऑर्डर भेजेंगे और वो ऑर्डर जो है वो लिमिट ऑर्डर होगा विद द प्राइस ऑफ 84। तो आप समझिए, वो ऑर्डर 84 पर पहले ट्रिगर हुआ और ब्रोकर ने 84 का लिमिट लगाकर ही ऑर्डर एक्सचेंज को भेजा, तो वो ऑर्डर 84 पर ही एक्सचेंज के पास एग्जीक्यूट होगा। तो ये होता है लिमिट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर में अगर आप मार्केट यहां पे सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर वाला सेलिंग प्राइस जो है वो गायब हो जाता है। तो अब अगर प्राइस गिरकर 84 पर आया तो आपका जो ब्रोकर है यानी कोटक नियो उस समय मार्केट ऑर्डर एक्सचेंज को भेजेगा, और हो सकता है कि वो मार्केट ऑर्डर जाने में उस समय मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, तो आपको थोड़ा सा भाव ऊपर नीचे मिल सकता है। लेकिन अगर वो एक बार ट्रिगर हो गया तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा मार्केट प्राइस पर, यह गारंटी है। लिमिट ऑर्डर में अगर आपका ऑर्डर ट्रिगर हो गया और ऑर्डर एक्सचेंज के पास पहुंचते पहुंचते अगर ये सेलिंग प्राइस जो है वो मार्केट में चेंज हो गया, तो हो सकता है कि ट्रिगर होने के बाद भी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट ना हो। लेकिन ये गारंटी है कि जब भी एग्जीक्यूट होगा वो 84 पर ही एग्जीक्यूट होगा, ये गारंटी है। तो दोनों में, लिमिट ऑर्डर में आपके प्राइस की गारंटी है और मार्केट ऑर्डर में जब आपका एक बार आपका ट्रिगर इनिशिएट हो गया तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, ये गारंटी है। प्राइस में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपने अपना सेलिंग प्राइस डाल दिया, नीचे आपने अपना लिमिट प्राइस डाल दिया। यहाँ प्रोडक्ट टाइप में आपने कैश करना है। अगर आप ये एडवांस फीचर देखना चाहते हैं, यहाँ पे जो है वो कुछ भी नहीं है, ये गुड फॉर डे ही आप रखिए इसे। और अगर आपको चार्जेस देखने हैं कि इसमें आपके कितने चार्जेस लग रहे हैं, तो आप ये चार्जेस देख सकते हैं, उनके रेट्स वगैरह क्या हैं वो देख सकते हैं। और एंड में आपका ये स्वाइप टू सेल जो है, इसे आपने लेफ्ट में स्वाइप कर देना है और आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर लग गया। अब बात करते हैं टारगेट ऑर्डर लगाने की। टारगेट ऑर्डर लगाने में कोई भी आपको वो नहीं है, बहुत सिंपल सा है कि जिस प्राइस पर आपको बेचना है, जैसे आप सेल में जाएंगे तो टारगेट ऑर्डर लगाने के लिए आपने इस पर मार्केट पर नहीं रखना है, आपको इसको लिमिट पर ही रखना है। और जो भी प्राइस आप यहाँ पर लगाना चाहें, मान लीजिए आपको लगता है कि 89 पर मेरा टारगेट होना चाहिए, तो 89 पर इट शुड एग्जिट, तो यहाँ आपने लिमिट रखना है, यहाँ आपने कैश रखना है।
कैश मतलब CNC में आपका ऑर्डर लगता है, लिमिट मतलब आप अपना खुद का प्राइस बता रहे हैं, और कुछ एडवांस ऑप्शन में आपके पास यहाँ कुछ नहीं है। वही गुड फॉर द डे, गुड फॉर द डे का मतलब है कि ये आप ऑर्डर आप मान लीजिए आपने मॉर्निंग में लगाया है, तो इवनिंग तक जब तक मार्केट बंद नहीं होता ये ऑर्डर आपका मार्केट में एक्सचेंज के पास रखा रहेगा। जैसे ही आपका प्राइस आया ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपका प्राइस नहीं आया टारगेट प्राइस, तो ये 3:30 पर आपका ऑर्डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगेंगे। अगले दिन आपको फिर से नया ऑर्डर लगाना पड़ेगा। तो ये जो है ये गुड फॉर डे है, आप यहाँ पर चाहें तो देख सकते हैं, एस्टिमेटेड चार्जेस यहाँ पर देख सकते हैं। और फाइनली ये स्वाइप टू सेल को अगर आप लेफ्ट में स्वाइप कर देंगे तो आपका टारगेट ऑर्डर भी लग जाएगा। मगर ध्यान रखें, इस तरह से आपका लिमिट ऑर्डर और टारगेट ऑर्डर जो है वो आपका सिर्फ इंट्राडे के लिए लगता है, यानी मार्केट बंद होते ही ये दोनों ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं, और ऑर्डर जब कैंसिल हो जाते हैं तो आपके कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। ये चीज़ का आप ध्यान रखें। तो ये है दोस्तों तरीका आपके स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने का। दोनों को आप एक साथ भी लगा सकते हैं, दोनों को आप अलग अलग भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो सिर्फ स्टॉप लॉस लगाएं, आप चाहें तो सिर्फ टारगेट लगाएं, दोनों पॉसिबिलिटी है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।